हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फास्ट ट्यूटोरिया में। आज हम लोग कक्षा 10 के ट्रिग्नोमेट्री क्लास में पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको इसका कुछ हिस्सा पढ़ा दिया था, आज हम उसी वीडियो का अगला हिस्सा पढ़ा रहे हैं। उस दिन हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ट्रिग्नोमेट्री को सेट करने का तरीका बताया था। हमने ये बताया था कि अष्टक के नियम को आप याद रखिए। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन और कोसेक, टी फॉर टेन और कॉट और सी फॉर कॉस और सेक। इस अष्टक के नियम को अगर याद रखेंगे आप तो आसानी से आप 90 अंश के अनुपात को सेट कर लेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। इसी अष्टक नियम पे आपको हम सिखाएंगे। आपको इस अष्टक नियम को अगर आप ध्यान से आप समझ जाते हैं तो वो बिना याद किए आप आराम से फार्मूला बना लेंगे। 90 अंश के रेशियो वाला यानी पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र आप आराम से खुद बना सकते हैं। आइए देखिए, साइन 90 माइनस थीटा। एक चीज आपको ख्याल रखना है, हमने नीचे नोट लिखा है इसके, ध्यान दीजिएगा कि 90 अंश के रेशियो में, 90 अंश के अनुपात में साइन बदलता है कॉस में, टेन बदलता है कॉट में, सेक बदलता है कोशेक में। वैसे ही आप समझ गए होंगे कि साइन अगर कॉस में बदलता है तो कॉस किस में बदलेगा? साइन में। टेन अगर कॉट में बदलता है किसमें? 90 अंश के रेशियो में, तो कॉट बदलेगा टेन में। सेक अगर बदलता है कोशेक में तो कोशेक बदलता है शेक में। यानी आप 3 याद रख लेते हैं तो उसका उल्टा कर लीजिएगा। हम यहाँ इतना याद रख लेते हैं कि 90 अंश के अनुपात में साइन बदलता है कॉस में, टेन बदलता है कॉट में, सेक बदलता है कोशेक में। तो आप इसका उल्टा कर लेंगे तो कॉस किस में बदलेगा? साइन में। कॉट किस में बदलेगा? टेन में। कोसेक किस में बदलेगा? सेक में। ठीक है, आप आगे आइए। अब देखिए, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे? साइन 90 माइनस थीटा। आप समझ गए कि 90 अंश का अनुपात है ये, यानी पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है 90 अंश का। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, यानी अभी हमने लिखा है 90 अंश के अनुपात में साइन किस में बदलता है? कॉस में। देखिए आपके सामने साइन बदल गया कॉस में। हाँ, बस हमको ये सीखना है कि इसका निशान क्या होगा, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताया था कि प्रथम चतुर्थांश का प्लस प्लस होता है, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस, चौथे का प्लस माइनस। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात में निशान कैसे लगते हैं आपको यही समझना है। ए का मतलब होता है ऑल, यस का मतलब साइन और कोसेक, यानी यह मकान किसका केवल है? साइन और कोसेक का। यह मकान टेन और कॉट का, और यह मकान कॉस और सेक का। एक चीज बताएं आप, अगर आप किसी दूसरे के मकान में जाते हैं तो आप किराया देते हैं। बस यही नियम आपको समझना है। जब भी आप दूसरे के मकान में जाते हैं तो क्या देते हैं? किराया देते हैं। आइए, अभी आप देख रहे हैं किराए पे ही हुआ। लॉकडाउन की वजह से जो है, जहाँ दिल्ली वगैरह में जो है क्या बोलते हैं, मकान मालिक किराया नहीं पाए तो वहां मजदूरों को उन्होंने निकाल दिया। यानी किराए की वजह से सारा लफड़ा होता है, यहाँ भी किराए की वजह से ही लफड़ा होगा। देखिए, तो पहला जो आपका बैठका है, बैठका में तो कोई भी जाएगा, सब क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति दूसरे के मकान में जाएगा, जब भी जाएगा तो किराया देगा। चलिए देखिए, तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक कितना होता है? 90 अंश, और 90 प्लस या 90 माइनस। ठीक, तो यहाँ हम लोग जो भी लिखे हैं सब हम क्या लिखे हैं? 90 माइनस। 90 माइनस का मतलब क्या होगा? जो भी व्यक्ति होगा, यानी साइन कॉस टेन कॉट जो भी है, या किसमें है? प्रथम चतुर्थांश में है। एक ही बताइए आप, 90 से छोटा सब किस में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। नहीं दिख रहा आपका? देखिए, यहां से यहां तक 90 अंश होता है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितने अंश का होता है? 90 अंश का। सेकंड कोऑर्डिनेट कितने अंश का होता है? 180 अंश का। और 180 का। थर्ड 270 का, और फोर्थ 360 का। तो 90 से छोटा जो भी रहेगा वो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहेगा, चाहे आपका 45 डिग्री हो चाहे 30 डिग्री हो, यानी 0 से लेके 89 तक आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहेगा, यानी 90 तक रहेगा। 0 से लेके 90 तक प्रथम चतुर्थांश में ही रहेगा। 0 को छोड़ दीजिए, 1 से लेके 90 तक काम कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो रहा है? 90 से छोटा। तो 90 से छोटा जो भी आएगा सब किस में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में सबका मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो सबके जगह हम क्या लगा देंगे? प्लस 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 प्लस। ठीक है, और थीटा का मान ही होता है,
यानी 90 माइनस थीटा का मतलब जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे होगी वही यहाँ लिखेंगे। अब इस पे अब हम आपको एग्जांपल भी समझाएंगे अभी, ठीक। अब मान लीजिए अब हमने सबको प्लस कर दिया, सारा का सारा हमने प्लस कर दिया। अब जरा देखिए इसमें क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमने साइन 90 प्लस थीटा कर दिया, यहाँ भी 90 प्लस थीटा कर दिया, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब बातें चेंज हो जाएंगी, देखिए कैसे चेंज हो रही है। साइन 90 प्लस थीटा, यानी अब साइन जो है 90 डिग्री को पार करके अपने मकान में जा रहा है, द्वितीय में जा रहा है, सेकंड में। 90 प्लस थीटा का मतलब 90 को पार किया और प्लस थीटा इसमें चला गया द्वितीय में। तो द्वितीय मकान किसका है? साइन का है। द्वितीय मकान किसका है? साइन का है। तो कोई व्यक्ति जब अपने ही मकान में जाएगा तो किराया तो देगा नहीं, वो पॉजिटिव में ही होगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वह प्लस में ही आएगा, इसका जो मान आएगा प्लस में आएगा। और वह तो जानते ही आप कि 90 अंश के अनुपात में साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। ये साइन भले कॉस में बदला है, ठीक है ना। मान आप साइन का निकालना है ना, मान किसका निकालना है? साइन का निकालना है। और साइन अपने मकान में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस। भले यह साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, जो कि हमने नोट लिखा है। अब आइए cos 90 प्लस थीटा। वैसे आप जानते हैं कि cos जो है 90 अंश के रेशियो में cos कितना लगता है? साइन में। बस हमको यहाँ ये सीखना है कि इसका निशान कितना होगा, क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस की माइनस। अब देखिए, अब यह cos जो है 90 डिग्री को पार करके किसके मकान में चला जा रहा है? साइन के मकान में। क्यों हो रहा है ना? cos 90 और प्लस थीटा द्वितीय क्वाड्रेंट में जा रहा है, द्वितीय क्वाड्रेंट में, द्वितीय निर्देशांक में जा रहा है आपका। तो जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है आपका, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मकान है और जा कौन रहा है? कॉस। तो आप जब आप दूसरे के मकान में जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा किराया। तो यह कॉस जब साइन के मकान में जाएगा तो किराया देगा, तो यह क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पे क्या हो गया? माइनस, ठीक है। अगला ये tan 90 प्लस थीटा। अब देखिए tan भी वही काम है, tan 90 को पार करके, tan फिर किसके मकान में जा रहा है? साइन के मकान में जा रहा है। यहाँ भी 90 को पार करके tan जा रहा है साइन के मकान। देखिए tan अपने मकान में कब जाएगा? जब 180 को पार कर लेगा तभी अपने मकान में जाएगा, लेकिन 180 को तो पार कर नहीं रहा है। tan किसको पार कर रहा है? 90 को पार करके प्लस थीटा यानी साइन के मकान में जा रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। वैसे है ये कोसेक। अब देखिए कोसेक भी यहाँ 90 को पार करके साइन के मकान जा रहा है, और कोसेक क्या होता है? साइन का साथी होता है। इसका मतलब यह भी किस में होगा? पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, ठीक है। ये अलग बात है कि कोसेक 90 अंश के रेशियो में किस में लाता है? सेक में, ठीक। वैसे ही सेक आपका सेक 90 प्लस थीटा। अब सेक भी किसके मकान में जा रहा है? 90 को पार करके सेक जा रहा है साइन के मकान में। यहाँ भी बात वही हो रहा है, जब कोई व्यक्ति दूसरे के मकान में जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। आगे आप जानते ही हैं कि 90 अंश के रेशियो में सेक किस में लाता है? कोसेक में, ठीक। वैसे ही आपका कॉट भी आपका 90 डिग्री को पार करके साइन के मकान में जाएगा, यानी दूसरे के मकान में जा रहा है। कॉट यहाँ पे अगर आएगा तो यह क्या किस में हो जाएगा? माइनस। कॉट तब तक प्लस नहीं होगा जब तक कि वह 180 को पार करके अपने मकान में ना आवे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर साइन जो है 90 डिग्री को पार करेगा, यानी 90 प्लस थीटा साइन होता है 90 प्लस थीटा में, तो प्लस में होता है। लेकिन अगर tan को प्लस होना है तो वह 180 को पार करके आएगा, तब जाके प्लस में होगा। cos को प्लस में होना है तो वह 270 को पार करके जब 360 में प्रवेश करेगा, यानी चतुर्थांश में प्रवेश करेगा, तब वह होगा पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि जब आपका साइन यहाँ पे 90 माइनस थीटा था, तो सभी के सभी आपके क्या आ रहे थे? पॉजिटिव आ रहे थे, सभी के सभी धनात्मक आ रहा था। जब यहाँ भी 90 माइनस थीटा था, यहाँ भी माइनस थीटा था, तो सभी का सभी क्या आ रहा था? धन में आ रहा था। लेकिन जैसे ही सभी को हमने प्लस किया है तो देखिए यहाँ पे मान बदल गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? 90 प्लस थीटा किया तो जो अपने मकान में स्वयं के मकान में जा रहा था वो तो पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन जो दूसरे के मकान में जा रहा था वो निगेटिव हो रहा था। इसी पे मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं, करेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ आइए इस पे हम कुछ आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे साइन 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है।
साइन 90 माइनस 15 डिग्री। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 90 डिग्री के रेशियो में, यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में 90 डिग्री में साइन बदल जाता है किसमें, कॉस में। और थीटा का मान कहाँ से लेते हैं, यहीं से लेते हैं। जरा कंपेयर कर लीजिए, सामने देखिए, यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा था तो थीटा हमने यही लिखा था, cos थीटा कर दिया। यहाँ भी साइन 90 माइनस 15 डिग्री है तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या, यहाँ पे थीटा था, थीटा ने यहाँ लिखा था। वही यहाँ पे, यहाँ थीटा की जगह क्या है, 15 डिग्री, तो हमने यहाँ क्या लिखेंगे, 15 डिग्री। ठीक, यानी साइन 90 माइनस 15 डिग्री बराबर क्या हो गया, cos 15 डिग्री। और आप जानते ही हैं कि ये साइन जो है ये किस में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आल वाले में है तो ये किस में होगा, प्लस में होगा। वैसे ही अगर आइए, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें साइन 90 माइनस 30 डिग्री कर दें, तो साइन 90 माइनस 30 डिग्री करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि थीटा की जगह यहाँ पे 30 है, तो आप तुरंत क्या कर देंगे, कॉस 30 डिग्री, क्योंकि साइन बदल जाता है कॉस में 90 डिग्री के रेशियो में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका साइन क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस की माइनस। तो ये भी देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहा है तो ये क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, हाँ अच्छा रुकिए, अगर इसी को हम प्लस कर दें तो, अगर प्लस भी करते हैं तो साइन 90 डिग्री को पार करके किसके मकान में जाएगा, द्वितीय क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी अपने मकान में जाएगा। जब अपने मकान में जाएगा तो इसका भी मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। कॉस और आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉस 90 माइनस 15 डिग्री करते हैं। जब हम कॉस 90 माइनस 50 डिग्री करेंगे तो 90 से छोटा है, यानी कॉस किस में होगा, आल वाले में होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाए, कॉस किस में बदलता है, सबसे पहले ये भी ध्यान दिया कीजिए कि किस में बदल रहा है, कॉस बदलेगा साइन में। यहाँ हो गया साइन 15 डिग्री। ठीक, और यह आल वाले में ही है, यानी यह पॉजिटिव होगा। अगर हम इसी को यहाँ पे ऐसे कर दें, कॉस 90 प्लस 15 कर दें, अब देखिए क्या होता है। तो आप तो जानते ही कि कॉस किस में बदलेगा, साइन में, और थीटा का मान है कितना है, 15 डिग्री। ठीक, अब देखिए कॉस 90 को पार करके किसके मकान में जा रहा है, साइन के मकान में। इसका मतलब कि कॉस दूसरे के मकान में जा रहा है, यह हो जाएगा निगेटिव में। ठीक, आगे आइए जरा tan की बात कर लेते हैं। अगर हम कर दें tan 90 माइनस, सपोज दैट हमने कर दिया 12 डिग्री, ठीक है, tan 90 माइनस 12 डिग्री, तो आप समझ गए कि 90 डिग्री के रेशियो में tan बदल जाएगा cot में। यहाँ क्या लिखेंगे, टेक वैल्यू 12 डिग्री। लेकिन अब जरा ये भी देखेंगे कि यहाँ साइन इसका क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस। बात यहाँ भी वही है, tan 90 माइनस 12 है, यानी यह 90 से छोटा है, यानी यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसका भी मान प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी त्रिकोणमितीय रेशियो ऑल, ए फॉर ऑल, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ हो जाएगा प्लस। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, 90 प्लस कर दें 12, अब देखिए इतनी तो बात आप जानते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, tan बदल जाएगा कॉट में, कॉट 12 डिग्री, लेकिन यहाँ इसका निशान प्लस होगा कि माइनस होगा। इसको देखा जाए 90 डिग्री को पार करके यह tan किसके मकान में पहुंच गया, 90 प्लस 12 का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 90 और प्लस 12 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट किसका मकान है, केवल साइन और कोसेक का। और ये बंधु कौन है, tan है। तो tan जब दूसरे के मकान में जा रहा है तो ये किस में हो जाएंगे, निगेटिव में। यहाँ हो गया माइनस कॉट 12 डिग्री। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा। जो चीज़ें आपको ना समझ में आए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स किया करें। और फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि हमारे जो है, हमारा किराया यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।